ओके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पांचा क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप जो है अपने कामों में लगे हुए हैं और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे, इतना मुझे विश्वास है। और काफ़ी बच्चे बड़ी मेहनत से भी पढ़ रहे हैं और बड़ा वीडियो बड़ा अच्छा से देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बेटा, बीमा जो हमने पढ़ा था, बीमा के क्वेश्चंस मैंने कराए थे और भी क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करा दूँ ताकि आपको आने लगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे और भी न्यूमेरिकल है। अब बीमा के क्वेश्चन, बीमा के क्या बेटा, आपको बीमा के आंकिक प्रश्न और देखें जरा, क्योंकि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आंकिक प्रश्न। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहा है न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया आपको, कहता है कि चाल क्या दिया बेटा, चाल v बराबर आपको दिया है E/D। ठीक है, अब लिखा है d है घनत्व, क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में, d देखा है घनत्व दिया गया। ठीक है, अब E क्या है पता नहीं है, तो कहता है E की विमान। ठीक है, जहां यहाँ E लिखा रहेगा, Y लिखा रहेगा, X लिखा रहेगा, कुछ भी होगा बेटा, यहाँ ऐसे भी लिख सकता है x/d। ठीक है, तो E और X यहाँ बराबर कहलाएंगे, तो x या क्या था बेटा, x या E की विमा क्या होगी। तो देखो अभी हम बताते हैं x या E एक ही चीज है कि विमा क्या होगी। यहाँ अब E क्या है अभी कुछ पता नहीं कि E ऊर्जा है कि डेंसिटी है कि आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक, कुछ पता नहीं है। तो E की विमा क्या होगी, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, क्या होगी। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को हमें कुछ करना नहीं है। ए आपको वेग मालूम है, डेंसिटी मालूम, स्क्वायर कर दो पहले, वर्क करने पर। देखिए सोल्यूशन क्या बेटा, आपको दोनों तरफ वर्क करिए, दोनों तरफ वर्क करने पर जब आप वर्क करेंगे तो आप देखेंगे बेटा क्या होगा, v² = x/d आएगा। आपको यहां से x निकालना है, तो कितना v² इंटू क्या आएगा बेटा, d आएगा। अब v क्या है, वेग दिया, तो वेग की विमा क्या होगा, L/t-1। और d है डेंसिटी, लिखा घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को बटा विमा होती है कितना, m होता है, और आयतन की होती है L3। तो इसको आप लिखेंगे ऊपर ले जाएंगे तो आएगा ml और कितना आएगा L-3 आएगा। ये आपका घनत्व की विमा होगी। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, तो आएगा कितना बच्चों, तो पहले आपको हल करके दिखा दो। देखो जरा, यहां से आएगा बेटा L² t-2 आएगा, दिख रहे हैं से, और इनटू यहां आएगा m और आएगा L⁻³ आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, m पहले लिखा था तो m लिख दिया हमने, l इसके बाद, तो L⁻, यहाँ 2 है, ये -3, 2 में से 3 घटेगा अर्थात -1 आएगा, L⁻⁻1, t की पावर कितना बेटा, -2। इसका अर्थ है आपकी x की विमा क्या होगी, अतः x की या E की जो विमा प्राप्त होगी वो हमारा कितना प्राप्त होगा, ml-1 और t-2। पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछता है एक कौन सी भौतिक राशि हो सकती है। इसको बेटा यदि आप चाहें तो इसको दाब भी कह सकते हैं, या आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक भी कह सकते हैं, या सिंपली प्रत्यास्था गुणांक भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लें जरा, देख लें, इसको नोट भी कर लें और नोट करते भी जाइए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। अब आपको नए क्वेश्चंस और भी मिलते हैं, जैसे कहेगा, आपको आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विमा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वेग, वेग दिया बेटा v बराबर at² प्लस b/c प्लस t। अब देखो जहां t क्या है बेटा, जहां दिया गया वेयर t जगह टाइम, t क्या, जहां t है बेटा समय, समय, और दो नीतांक, कौन कौन से नीतांक, नीतांक a b तथा c की विमाएं क्या, की विमाएं पूछी गई। ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने है। अब देखो यहाँ बाएं पक्ष से दाएं पक्ष, हमें यदि कोई सूत्र दिया गया है तो सूत्र में बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा सदैव बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखें बेटा, तो देखो यहाँ पर वेग है तो क्या लिखा जाएगा, इसकी विमा, प्रत्येक पद की विमा
सभी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखो ना, चूंकि दिए गए समीकरण में दिया गया चूंकि दिया गया समीकरण क्या होगा बेटा, आपको समीकरण क्या होना चाहिए, विमीय रीति से सदैव क्या होता है, सदैव सत्य होता है। पहली बात, यदि आपको विमा द्वारा सूत्र दिया गया हो और जो अचर पद होते हैं, जो नियतांक होते हैं, इनकी विमा निकालना हो, तो आप यह मान के चलते कि जो सूत्र दिया गया यह बिल्कुल सही है। आपको ये नहीं चेक करना कि सूत्र सही है गलत है, आपको सूत्र दिया गया, इसकी सहायता से अज्ञात या अचर राशियों ए बी तथा सी जो नियतांक है हमारे, इनकी हमें क्या निकालना, डायमेंशंस फाइंड आउट करना, विमा ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो अब देखो दिया गया समीकरण विमीय रीति से सदैव सत्य होता है। ठीक है, देयरफॉर AT स्क्वायर की विमा बराबर वेग v की विमा। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए की विमा निकालना है, बहुत सिंपल है। ए की जो विमा क्या होगी, आएगा बेटा v इन बटे टी स्क्वायर बेटा क्या जाएगा, टी आएगा पर नीचे आएगा, इतने की विमा। अब देखो वेग की विमा आपको याद है LT-1 है, कोई बात नहीं, और टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब विमा जब लिख दिया तो लिखा नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों, तो ए की विमा कितनी प्राप्त हो गई, डायमेंशन ऑफ ए ऊपर जाएगा तो आएगा L की पावर 1, T की पावर -1 -2 होगा, तो माइनस कितना 3, ए आपका आंसर हो गया। यहां से ए की विमा आ गई LT-3। अब हमारा है इसके बाद B/C+D लिखा, तो इसकी भी विमा किसके बराबर होगी, ये जो टर्म है बेटा, इस पूरे की विमा आपका वेग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो दूसरा पार्ट हमारा था कि किसके बेटा, नेक्स्ट पेज करने, थोड़ा नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा हमें। क्योंकि देखना भी पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट पेज देखिए, क्वेश्चन आपका है B की विमा बराबर B/C+D। देखो B की विमा और B/C+D की विमा दोनों बराबर होगी, तो नेक्स्ट पेज में V की विमा बराबर B कितना था AB। क्या था क्वेश्चन आपको फिर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है B/C+D। ठीक बच्चों, तो B/C+D, कितना यहाँ होगा B, और बाई कितना बेटा C+T की विमा। हमें B की निकालना है, ये तो T टाइम ही है। ठीक है, अतः B की विमा क्या होगा बेटा, B की विमा डायमेंशन ऑफ V होगा बराबर कितना बेटा, V गुणे C+T की विमा। अब वेग की विमा बच्चों क्या होते हैं, LT-1 होती है, आप पढ़ चुके। और C+T की विमा केवल T होगी, क्यों, क्योंकि समान, चूंकि आप पढ़ चुके बेटा, चूंकि समान राशियां जोड़ी या घटाई जाती है, घटाई जा सकती है। पहली बात, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब T से T कट गया तो केवल आ गया B की विमा कितना प्राप्त हो गई, B की जो विमा प्राप्त होगी ये केवल कितना प्राप्त होगी, L प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा C+T भी बचा तीसरा, चूंकि C किससे जुड़ा, चूंकि C समय T के साथ जुड़ा है, अतः C की विमा क्या होगी, C की जो विमा होगी बराबर T की विमा। तभी जोड़ सकते हैं जब विमा क्या होना चाहिए, डायमेंशन आपकी सेम होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता कि समय में आप मीटर जोड़ दो, ये संभव ही नहीं है। तो यहां से क्या आएगा बेटा, केवल टी। ए आपका तीसरा आंसर हो गया। इस प्रकार ए बी सी जो नियतांक है इन सब की विमा आपके सामने दे दी गई है। अब इसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चंस कराते हैं और आपको बताना है कि क्या कंसेप्ट है इसका। देखते हैं क्वेश्चन, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने पढ़ा है, अगला क्वेश्चन देखो बेमा पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन खूब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा आएगा। न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत डरते हैं बेटा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और न्यूमेरिकल यदि आपको आता तो आपको थ्योरी भी बढ़िया से आती रहेगी। न्यूमेरिकल बेटा उन्हीं लोगों को आता है जिनको थ्योरी बढ़िया से आती होगी। न्यूमेरिकल आपको आ रहा है, आपको यह मानकर 60% न्यूमेरिकल हर कंपटीशन में, तो आपका इंटर में आपका 60% और कंपटीशन में बेटा आप जाओगे तो आपको 80% न्यूमेरिकल ही आता है। मात्र 15-20% थ्योरी आती है और कुछ नहीं आता। डेविएशन कुछ होता ही नहीं कंपटीशन में। इंटर में दोनों आते हैं, ठीक है। तो लेकिन 60% इंटर में न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इसको देखिए, तो नया क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ा विस्थापन y इज इक्वल टू ए साइन, और यहां पर लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दिया गया। अब यहां से क्या है, जहां पर आपको टी है समय, जहां टी क्या बेटा, टी है समय, जहां क्या बेटा आपको, जहां जानना पड़ेगा आपको, जहां टी है समय, वो दिया रहता है आपको। और ए दिया बेटा आयाम, और इसके बाद एक्स है विस्थापन। तो कहता है एक नियतांक है। नियतांक कौन कौन नियतांक है? नियतांक ओमेगा तथा नियतांक ओमेगा तथा के की विमा ज्ञात करो। तो आपसे पूछा जाएगा ओमेगा ए तथा के की विमा पूछी जाएगी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, विमा ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो देखो बेटा, ए तो एक कोण है, कोण की कोई विमा नहीं होती है। तो सबसे पहले हम आपको ए की विमा बताएं, क्योंकि y किसके बराबर है, यहाँ ए। तो पहला पार्ट हमें इसको ए पहले बताना चाहिए, तो ओमेगा बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको ए को हटा दे रहे, यहाँ पर क्या कर दे बेटा, यहाँ पहले लिखेंगे ए, बाद में लिखेंगे ओमेगा, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट, चूंकि बाएं साइड में विस्थापन है, तो ए की विमा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना बड़ा, डायमेंशन ऑफ वाई। अब वाई क्या चीज है, वाई है विस्थापन, दैट मीन्स एल। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो गया बेटा, डायमेंशन ऑफ ए का जो डायमेंशन निकलेगा वह क्या निकलेगा, एल निकलेगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, दूसरा पूछा गया आपको ओमेगा टी। चूंकि ओमेगा टी क्या, ओमेगा टी कोण कहलाता है। कोण, कोण मतलब एंगल, जो क्या थोड़ा, जो क्या, जो विमाहीन है, विमाहीन होता है, डायमेंशनलेस। विमाहीन मतलब डायमेंशनलेस होता है। जब डायमेंशनलेस होगा तो आप समझ गए होंगे कि ओमेगा टी को हम ये 1 लिख सकते हैं, ओमेगा को 1 बाई क्या लिखें, टी लिखेंगे। डायमेंशन क्या होगा आपको, अब देखो ओमेगा की जो डायमेंशन होगी, ओमेगा क्या अभी कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या आएगा 1 बाई टी, दैट मीन्स टी की पावर -1, टी आपका आंसर आ गया। एक और रह गया, यहाँ पर देखो के एक्स भी दिया, तो के एक्स से दिया तो हम अभी आगे बढ़ाते। देखो अब हमें क्या दिया बेटा, के एक्स दिया। तो वहां पर था तीसरा पार्ट था के एक्स, जो क्या कोण है, जो कोण की मैं क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो x कितना हो गया, यहाँ से k इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब x क्या चीज, यहाँ देखो बेटा x दिया था हमने क्वेश्चन में आपका विस्थापन, तो इसकी विमा क्या होगी 1 बाई एल, और उसको ऊपर ले आया तो l की पावर -1, ये आपका डायमेंशन। इस प्रकार से आप डायमेंशन बच्चों ज्ञात कर सकते। कई प्रकार के डायमेंशन आपको निकलते हैं, तो आप इनको सीखिए, क्योंकि आपके बहुत काम के क्वेश्चन हैं। अब हम आपको काफी क्वेश्चन और बताते हैं जो कठिन भी रहेंगे
और उनको आपको सीखना भी है। आपको बताते हैं क्वेश्चंस, आप देख लें इसको, और भी क्वेश्चन देखे जरा। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे डायमेंशन, और भी आपके क्वेश्चंस डायमेंशन के मिलेंगे आपको। जैसे कहीं की मैंने लिखा था एक क्वेश्चन आईआईटी का है, अब वो हम देख रहे थे आईआईटी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। क्वेश्चंस क्या है, लिखा था दाब पी अल्फा बाई बीटा और ई की पावर माइनस अल्फा टी के थीटा और के थीटा, ये था। ऐसा कोई क्वेश्चन था, हमें याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो के क्या है, के का मान दिया था बोल्ट्जमैन नीयतांक, बड़ा क्वेश्चन है, बोल्ट्जमैन नीयतांक। अब कई बच्चों को तो यही याद नहीं बोल्ट्जमैन नीयतांक कहाँ से मिला भाई। थीटा दिया था ताप, टी दिया है समय, और अल्फा बीटा क्या है बेटा, अल्फा तथा बीटा नीयतांक है। तो कहता है इन्हीं की आपको क्या अल्फा बीटा के जो है विमान ज्ञात का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीट में भी आता है, आईआईटी में भी, कोई समस्या नहीं। अब इसका अर्थ समझो पहले। सबसे पहले ये एक्सपोनेंट है, चर घातांकी है। क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई की पावर अल्फा टी बाई के थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। अब आपको मालूम चाहिए जो लघुगणक होता है, लॉगरिथमिक लघुगणक कहते हैं, इसको कहते हैं चर घातांकी। ई की पावर एक्स, सुनो बेटा, चर घातांकी, ई की पावर एक्स, इसको कहते हैं चर घातांकी। अब यहाँ एक्स कोई चर राशि नहीं है, ये समझिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 10 15 कुछ भी रखिए, मतलब ये अचर राशि, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। मतलब क्या होगा, चर घातांक। यहाँ एक्स का मान हो सकता है प्लस माइनस 1 माइनस 2, कुछ भी रखिए, प्लस 2 प्लस 4, कुछ भी आप रखें बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मीन्स कुल मिलाकर मेरा बताने का उद्देश्य है यहाँ एक्स कोई दूरी नहीं है। बच्चे समझ जाते हैं एक्स दूरी लिखो, जैसे एक्स दूरी लिखा तुरंत गलत हो गया, तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चर घातांक, मतलब डायमेंशन है, क्या पूरा आपको डायमेंशन है। मीन्स अतः अल्फा टी बाई के थीटा बराबर विमाहीन, मतलब एक लिख सकते हैं। विमाहीन का मतलब क्या होता, एक मान लो, M0 L0 T0, मतलब इसको तो बेटा विमाहीन होगा, विमाहीन राशि। और जब विमाहीन दैट मीन्स आप 1 मान सकते हैं। हमें यहाँ से अल्फा निकालना, तो अल्फा इक्वल टू कितना बेटा, के थीटा बाई टी। हाँ, अब हमको थोड़ा दिखाएं, याद करना, तो आपको के का भी मान निकालना ना टी का। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक्स देखिए क्या है। अणु की ऊर्जा, एक अणु की जो ऊर्जा होती है, बोल्ट्जमैन साहब ने होता था अणु की ऊर्जा E बराबर 3/2 के थीटा। के थीटा लिखो चाहे के टी लिखो, दोनों का अर्थ एक है, ठीक है, ताप ही होता है, ठीक है। तो देखो जरा, अब के थीटा बेटा पका पकाया, देखो क्या आएगा, केवल क्या ऊर्जा है क्या, तो सीधे सीधे हल। इसकी विमा क्या होगी बच्चे, नीट का क्वेश्चन कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है आपका। के थीटा ऊर्जा, दैट मीन्स ml² t-2। यहाँ पर बच्चों क्या दिया, टाइम, तो टाइम को क्या लिखें, टी लिखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ml² t-3। एक किसका डायमेंशन आ गया, अल्फा का डायमेंशन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, P बराबर अल्फा बाई बीटा। क्या क्वेश्चन है, P बराबर, देखो क्वेश्चन आप देख ले पहले, P बराबर अल्फा बाई बीटा। तो हम इसको क्या करेंगे दूसरा पार्ट में, जरा आप देख ले। चूंकि P बराबर दाब जो P है वह अल्फा बाई बीटा, बच्चों हमें क्या निकालना, बीटा निकालना है। क्या अल्फा बाई P होगा, जब अल्फा बाई P है तो अल्फा कितना है बेटा, यही है क्या, mL-3 अब यहाँ पर है बेटा दाब, दाब का अर्थ क्या होता है, जिसको ना मालूम है, P बराबर F बाई, इसको सॉल्व करोगे आएगा mL-2 और नीचे आएगा L², क्योंकि एरिया है। इसको सॉल्व करिए, आएगा mL-1 और T माइनस कितना बच्चों, T-2 आ जाएगा। इससे कुछ कट रहा है उसको काट दो, जो हो उसको लिख दो,
m से m कट रहा, l कितना होगा, l स्क्वायर होगा, t की पावर -1 होगा। a है आपको डायमेंशनल इसका बीटा का। नीट का भी क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बेटा आईआईटी में भी आया है दोनों के लिए, और उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। तो क्वेश्चन देखते रहा करिए, और भी क्वेश्चन देख ले आप। अभी एक क्वेश्चन बता दें, और क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसको देख ले आप, मिटाएं, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, और सिंपल जो बोर्ड में पूछा था, बोर्ड में से पूछा था x बराबर a प्लस बी टी, ए प्लस बनाना था थोड़ा, देखो क्या है, a प्लस बी टी और प्लस c बाई टी, ऐसे दिया रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। पूछेगा t है समय, x क्या है, जहां x दूरी कहलाती बच्चों, ठीक है, और t दिया समय। तो पूछेगा a b से डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, विमा निकालना किसकी बेटा, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। कौन कौन से कांस्टेंट है, कांस्टेंट a b एंड c, a b c के आपको क्या निकालना विमा। तो बहुत सिंपल है, अब तो आप समझ गए होंगे, प्लस का चिन्ह बच्चों। तो हमें मालूम है कोई सूत्र क्या होता है, विमा रीत से सत्य होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, आप समझ गए होंगे, सबको बनने लगा होगा। ए टी की विमा क्या होगी, ए देखो, ए की विमा होगी सीधे, देखो हम आपको बता दें, किसी भी सूत्र में बेटा क्या होता है, दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र क्या होता है, सही माना जाता है। जब दिया गया सूत्र सही माना जाएगा तो उसकी सहायता से आपको क्या निकालना, विमा निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब क्या होगा, तो a की विमा क्या होगी, a की विमा बराबर x की विमा, और x क्या है, n, तो एक आपका आंसर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट बहुत सिंपल है, bt की विमा बराबर x, सब x के बराबर x की विमा। तो क्या होगा, आपको b की विमा निकालना है, बराबर x बाई टी की विमा। x क्या चीज है, दूरी, तो क्या लिखेंगे बेटा, l लिखेंगे, नीचे t लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, l t माइनस क्या आएगा, 1 आएगा, बहुत सिंपल। तीसरा पार्ट लिखें, लास्ट पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको c बाई टी बराबर कितना, x की विमा। हमें किसकी निकालना है, हमें निकालना c की विमा। c की विमा क्या होगी, बराबर xt की विमा। अब x क्या है बच्चों, x है दूरी l, समय, तो ये आपका आंसर कितना है, lt। इस प्रकार ये डायमेंशन आपका कंसेप्ट पूरा हुआ। अब इसके बाद हम आपको आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे, सार्थक अंक है, और इसके बाद आपको इसके आगे चल के आपको नीट के भी, नीट और आईआईटी फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं, नीट और आईआईटी जिनको करना है, उनके क्वेश्चंस और वीडियो अलग बनाए जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप सीखेंगे। इसके बाद और वीडियो में हम आपको आईआईटी और नीट स्पेशल, जिसमें आपके एलेंस हैं, आकाश हैं, जितने भी कोचिंग्स आप देख रहे हैं आसपास पढ़े, कुछ बच्चे पूछते हैं एलन आकाश क्वेश्चन, वो भी हम बताएंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं, हम उनको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं आपको ऑनलाइन ही सबको कराएंगे, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सीखिए, बढ़िया सीखिए, ठीक है बच्चों, बाय बाय।